I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारा प्यारा सा विंग जो था ना, उसे अपनी गलती का पता चल चुका था। विंग जैसे सोच रहा था कि वांग जी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था उस रात को, वैसा कुछ भी नहीं था। विंग को पता चल चुका था और विंग अपने बालों को खींचते हुए कहता है, क्या मैं इतना ज़्यादा गंदा सोच रहा हूँ उसके बारे में? क्या मेरा दिमाग सच में ख़राब हो चुका है? ओ माय गॉड, विंग यही सोच रहा था। तो दूसरी तरफ हमारा वांग जी जो किचन से बाहर आने के बाद जो ना वो विंग के कमरे की ओर देखता है, क्योंकि विंग दौड़ते हुए चला गया था ना अपने कमरे में झट से। तो वांग जी ने देखा था विंग कैसे दौड़ते चला गया करके। और वांग जी जो है ना किचन से अपने हाथ में पानी की बोतल लेके आया था बाहर। इसके बाद वांग जी अपने स्टडी रूम में जाता है, जहाँ पे अपना काम कंप्लीट करता है। काम कंप्लीट करने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं विंग के कमरे में जाऊँ या खुद के कमरे में जाऊँ। ऐसे वांग जी सोच रहा था। कल तो उसकी वो बीमार था, इसलिए मैं उसके कमरे में गया था, बट उसने मेरे साथ क्या किया था? वांग जी यही सोचता है। तो वांग जी मन में कहता है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने कमरे में जाऊँ क्या उसके कमरे में जाऊँ? चलो वांग जी, आज के दिन तुम अपने कमरे में ही सो जाओ। कल विंग तो ऑफिस आ ही जाएगा ना, तब तुम उसे बताना कि तुम बॉस हो। ऐसे ही वांग जी खुद से कहता है और अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पे विंग जो है ना ये सारी टेंशन के साथ सो चुका था। हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग उठ चुका था। बोले तो आज विंग को जल्दी उठना था। जहाँ पे विंग उठने के बाद जल्दी से फ्रेश होता है, अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो डायरेक्ट पहले किचन में जाता है और जो है ना खुद के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी जो है ना वांग जी भी आ चुका था। वांग जी आने के बाद विंग को देखता है किचन में, जहाँ पे वांग जी विंग को कहता है कि मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट बना देना। जहाँ पे विंग वांग जी को पीछे मुड़ के देखता है और विंग इस टाइम पे कुछ कहता नहीं। तो विंग मन में कहता है, ठीक है चलो आज बना ही देता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत सोचा था उसके बारे में। इसलिए जो ना विंग कुछ इस बार आर्गूमेंट नहीं करता है और वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहाँ पे वांग जी ब्रेकफास्ट करने से पहले जो है ना विंग से कहता है कि तुम पहले इसे खा के देखो करके। बोले तो तुम खाओ इसे पहले। तो जो है ना विंग मान जाता है और विंग एक बाइट खाता है और कहता है, देखो इसमें मैंने कुछ भी तीखा नहीं मिलाया है, ये नॉर्मल फूड है जैसा कि तुम खाते हो, मैंने कोई स्पाइसेस नहीं मिलाए हैं। जहाँ पे वांग जी इस बार मान जाता है और खा लेता है और वांग जी को ठीक है अब भी अच्छा लगता है। वरना वांग जी को फिर से लगा था कि विंग फिर से उसे जो ना अलग तरीके से पनिशमेंट करेगा। बोले तो वो उसे तीखा खाना खिलाता था ना हमारा विंग, इसलिए तो वांग जी ने फिर से हमारे विंग से कहा था। तो विंग और वांग जी वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट फिनिश्ड करने के बाद वो दोनों निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं। तो विंग अपनी बाइक के पास जाता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। जहाँ पे वांग जी उसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ ऑफिस चलने नहीं वाले हो? तो विंग उसे देखता है और कहता है, मैं आ जाऊँगा, टाइम से पहुँच जाऊँगा। जहाँ पे वांग जी कहता है, ठीक है, और तुमने वो डॉक्यूमेंट ले ली है ना, क्योंकि तुम्हें उस डॉक्यूमेंट को पहले ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें 6 महीनों के लिए मेरे साथ काम करना होगा मेरे असिस्टेंट के तौर पे। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है, यस मैं जानता हूँ, प्लीज़ मुझे मत बताओ तो वही बेहतर रहेगा, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है, ठीक है फिर मिलते हैं असिस्टेंट ऑफिस में, ऐसे वांग जी कहता है और बैठ जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग उसे देखते हुए ना विंग कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, ऐसे विंग एक लंबी सी सांस लेता है और विंग अपनी बाइक पर बैठता है। बाइक पर बैठने के बाद जो है ना विंग अपने बाइक से निकल जाता है, जहाँ पे वांग जी अपने कार में बैठते हुए जो ना विंग को बाइक से पीछे से आते देख रहा था। बट विंग जब आगे निकल गया ना, तो वांग जी ने ये भी देखा विंग कितने स्पीड से बाइक चलाता है करके। तो वांग जी ने ये देखा। तो वांग जी कहता है, आजकल के बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा ही उड़ने लगे, ऐसे जो ना वांग जी कहता है। और इसके बाद जो है ना वांग जी जैसे कि उसका रोज़ का काम रहता है, वो अपने ऑफिस वर्क अपने गाड़ी में ही बैठ के वो करना स्टार्ट कर देता है। और कुछ टाइम के बाद कार आके ऑफिस के सामने रुकती है, जहाँ पे ड्राइवर निकलता है और डोर को ओपन करता है। जिसके बाद जो है ना हमारे वांग जी के पास उसके असिस्टेंट आ जाते हैं और वांग जी को बताना स्टार्ट कर देते। वो चलते चलते वांग जी को सारी चीज़ें बता रहे थे, जहाँ पे वांग जी अपने लिफ्ट में आ जाता है। आने के बाद वांग जी अपने फ्लोर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उसके असिस्टेंट कहते हैं कि हमारी 15 मिनट के बाद सर मीटिंग है, हमें अभी चलना होगा।
जहाँ पे वांग जी से कहता है। उसके बाद जो है ना वांग जी अपने कोट को ऑफिस में रखते हुए जो है ना निकल जाता है ऑफिस के अंदर। मीटिंग ओवर की ओर जाते हुए वांग जी का ध्यान उस रिसेप्शनिस्ट डेस्क के पास जाता है, जहाँ पे वांग जी रुक जाता है और वहाँ पे देखता है, वहाँ पे हमारा विंग एक लड़की के साथ, बोले तो वो रिसेप्शन पे जो लड़की थी ना उसके साथ बात कर रहा था और कह रहा था कि हाँ सच में तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, तुम्हें नहीं लगता है, तुम्हें किसी ने कहा नहीं है क्या, तो मुझ पर यकीन करो, हाँ तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मैंने आज से पहले तुम्हारी जैसी लड़की कभी नहीं देखी, सच में मैं सच बता रहा हूँ और तुम यकीन नहीं करोगी, मेरे कॉलेज में भी तुम जैसे ब्यूटीफुल लड़की आज तक मैंने नहीं देखी है। जहाँ पे वो लड़की ब्लश कर रही थी और वांग जी वहाँ पे घूर घूर के दिख रहा था, जहाँ पे विंग को तो पता ही नहीं था। विंग तो अपनी फाइल दे रहा था उस लड़की को रिसेप्शन पे और तभी विंग ने उस लड़की के साथ बात करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे वो लड़की कह रही सच में तुम्हें लगता है, तो वो कहती यस मुझे लग रहा है, क्योंकि आप पूरी तरह से कॉलेज स्टूडेंट की तरह ही नहीं लग रहे हो, काश कि आप सिंगल होते तो सच में मैं आपको ज़रूर प्रो करता, बोले तो प्रपोज मारता। तो वो लड़की ब्लश करते हुए कहता बट मैं इंगेज हूँ, मैंने कहा ना, तो विंग कहता हाँ यही तो, बट कोई नहीं हम एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं। जहाँ पे वो लड़की कहते ठीक है, तभी जो ना पीछे से खांसने की आवाज़ आती है ऐसे करके आवाज़ आती है, तो वो दोनों देखते हैं, जहाँ पे वो लड़की जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहते सर ऐसे कहती है और ग्रीट करती है। जहाँ पे विंग पीछे मुड़ के देखता है, विंग वांग जी को देखता है, विंग कुछ भी नहीं करता, चुपचाप ऐसे ही खड़ा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम यहाँ पे काम करने के लिए आते हो या गॉसिप करने के लिए, उस लड़की को देखते हुए कहता है। जहाँ पे विंग जब देखता है ना कि वांग जी उस लड़की को ब्लेम कर रहा है करके, तो विंग सामने आते हुए कहता है मैं उसे वही फाइल दे रहा था, इसलिए मैं उससे बात कर रहा था, जान पहचान तो बढ़ानी होगी ना, क्योंकि मुझे इस ऑफिस में काम करना है, ऐसे कहता है। जो वांग जी उसे देखता है, क्योंकि वांग जी को जो ना इस ऑफिस में कोई उल्टा जवाब नहीं देता है, यहाँ पे सब साइलेंट रहते हैं। वांग जी का जो रूल है ज़्यादा बात नहीं करने का और ज़्यादा ऑफिस में शोर होने को नहीं होना, तो वांग जी का ऐसा रूल है, बट यहाँ पे रूल विंग ने तोड़ा है, ऊपर से वांग जी के ऊपर ज़ोर से आवाज़ से बात की है, तो इसलिए जो ना वांग जी उसे शॉकिंग देख रहा है, यहाँ तक कि वो लड़की भी। जहाँ पे विंग कहता है बताओ मुझे कौन सा काम है, तो जहाँ पे वांग जी उससे देखता है और कहता है पहले मेरी रिस्पेक्ट करना सीखो, मैं इस ऑफिस का ओनर हूँ और तुम्हारा बॉस हूँ, तो तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो विंग कहता है हाँ जो जानबूझ के मेरा बॉस बना है उसे बॉस कहने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मुझे यहाँ पे काम नहीं करना था, पर तुम, हाँ विंग ऐसे कहता है। और विंग सभी लोगों को देखता है, जहाँ पे विंग देखता है कि सभी लोग उसे देख रहे करके, तो विंग को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। तो विंग कहता है बॉस प्लीज़ आप मुझे बताएंगे मुझे क्या काम करना है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उसकी टोन को देखता है, वांग जी अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, जिसके बाद असिस्टेंट कहता है कि इस ऑफिस जो सर का केबिन के पास जो है ना एक छोटा सा रूम है, जिस रूम पे असिस्टेंट रूम लिखा है वहाँ पे जाओ और कुछ रेड फाइल्स होंगी उन्हें तुम्हें चेक करना होगा, और जो है ना उन फाइल्स को पूरी तरह से रीड करना और सर के सामने उन फाइल में क्या गलतियाँ हैं वो बताना होगा तुम्हें। तो विंग कहता है ये काम मैं क्यों करूँ, मैं असिस्टेंट हूँ, तो मुझे कोई हाई क्लास काम दो। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और वांग जी कहता है अगर तुम्हें हाई क्लास काम करना है ना चलो ठीक है। असिस्टेंट जॉय अभी हमारी जिनके साथ अमेरिकन क्लाइंट के साथ जिनकी हमारी मीटिंग है ना, उनका डाटा इसे दे दो और इसे कहो कि उसके पास सिर्फ 15 मिनट है, इस 15 मिनट में इन सारी चीज़ों को उसे रेडी करना होगा और वहाँ पे उनके सामने हमारे ऑफिस की प्रेजेंटेशन देनी होगी, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंगर क्या, तो वांग जी उसकी ओर देखते हुए कहता है यस तुम्हें ये करना होगा, क्योंकि तुम्हें चाहिए हाई क्लास काम, जो तुम ऐसे काम नहीं कर सकते हो ना, तो ये करो। मैं ऑफिस रूम में जा रहा हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है और 15 मिनट में तुम्हें सब कुछ लर्न करना है और वहाँ पे आके प्रेजेंटेशन देनी होगी, ठीक है। और मिस्टर जॉय जल्दी, बॉस बट ये ज़्यादा हार्ड है। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है मिस्टर जॉय मैं बॉस हूँ या आप, जहाँ पे कहते हैं सॉरी सर, ऐसे कहता है। और जो है ना असिस्टेंट विंग के हाथ में एक फ़ाइल दे देते हैं और कहते ये लीजिए मिस्टर वी, आपके पास है ये फाइल, आपके पास 15 मिनट है, 15 मिनट में आपको पूरी फाइल को लर्न करना होगा और वहाँ पे जाके आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी। और ऑफिस रूम बोले तो मीटिंग रूम वहाँ पे करके सेकंड फ्लोर पे 3rd रूम में करके। तो विंग उसकी बातों को देखता है, विंग मैं जहाँ पे बोले तो हमारा वांग जी उसकी ओर देखता रह जाता है, क्योंकि वहाँ से सब लोग जा चुके थे और जो काउंटर पे जो लड़की बैठी हुई थी ना वो भी विंग की ओर देख रही थी। और विंग कहता अब मैं क्या करूँ, मैं ज़्यादा बात करने के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा ही बोल गया, ऐसे विंग खुद से ही कहता है। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग उस फाइल को देखता है और विंग उस फाइल को पढ़ लेता है। और विंग ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, तो विंग लर्न तो कर लेता है, बट कुछ चीज़ें रहती है जो समझ के बाहर रहती है। विंग बहुत ज़्यादा कोशिश तो करता है, ऑनलाइन भी सर्च करता है उन चीज़ों के बारे में,
और विंग वो कर ही रहा था कि 15 मिनट हो चुके थे और वहाँ पे एक असिस्टेंट आ जाता है और कहता है मिस्टर वे, आपको वो मीटिंग में बुलाया गया है। विंग कहते हैं क्या इतनी जल्दी? वो कहते हैं यस सर, अभी 15 मिनट हो चुकी है। और विंग उस फाइल को देखता है और विंग कहता है ये तो अभी तक तो ठीक से मुझसे पढ़ी भी नहीं गई है, ऐसे कहता है। और विंग एक लंबी सी सांस लेता है और उस फाइल को लेके जो ना आ जाता है ऑफिस, जो मीटिंग रूम था ना वहाँ पे फॉरेन क्लाइंट बैठे हुए थे जो हमारे वांग जी के साथ बात कर रहे थे, जहाँ पे वो फॉरेन क्लाइंट कह रहे थे कि आपको हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगा। जहाँ पे वांग जी उनसे इंग्लिश में बात कर रहा था, उन्हें बता रहा था सारी चीज़ों को, जहाँ पे वो लोग देखते कि विंग आ चुका है करके। तो वांग जी कहते हैं ठीक है, फिर हम आपको हमारा प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हैं मिस्टर वे, हाँ आप प्रोजेक्ट बताना स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे प्रोजेक्टर पे जो प्रोजेक्ट फाइल के डिटेल दिखाई जा रही थी, जहाँ पे विंग को उन फाइल जो चीज़ें थी ना उन्हें एक्सप्लेन करना था। विंग करने की कोशिश कर रहा था। बोले विंग ने स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी की थी, बट आगे जैसे जैसे पेजेस पलटते जा रहे थे, जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे बढ़ती जा रही थी ना, विंग उन सारी चीज़ों को समझा नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विंग ने आधी ही फाइल पढ़ी थी और इतनी मोटी चौड़ी फाइल को पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान थोड़ी ना होने वाला था, मुश्किल था। और विंग सिर्फ जो एक असिस्टेंट के तौर पे आया था, बोले तो विंग को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था काम के रिगार्डिंग, बट अभी विंग को जो ना एम्बेरसमेंट फील हो रहा था क्योंकि उसकी बेइज्जती हो रही है ना यार सबके सामने, इसलिए। और विंग वांग जी को गुस्से से देख रहा था, बट विंग कोशिश तो कर रहा था। अमेरिकन क्लाइंट थे ना, वो सुन रहे थे उनकी बातों को, उनके एक्सप्लेन करने के तरीके को सुन रहे थे। तभी वांग जी कहते हैं मिस्टर वे रुक जाइए, आप बैठ सकते हो, ऐसे कहता है और मिस्टर जॉय की ओर इशारा करता है। जिसके बाद जो है ना मिस्टर जॉय खड़े होते हैं, जिसके बाद जो है ना मिस्टर जॉय वहाँ पे जाके सारी डिटेल को बताना स्टार्ट कर देते हैं और विंग भी सुन रहा था। जहाँ पे जो है ना सारी डिस्कशन होने के बाद जो है ना अमेरिकन क्लाइंट जो थे ना वो कहते हैं ठीक है, हमें आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगा है, तो हम इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। हम जो है ना इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना होगा, तो हम ये सब कल कर सकते हैं मिस्टर लान, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं ओके ठीक है, फिर हम कल डिनर पे मिलते हैं रात को, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते हैं यस, ऐसे कहते हुए जो है ना वांग जी के साथ हाथ मिलाते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी हमारी विंग की ओर पलट के दिखता है, जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा नर्वस था। जहाँ पे वांग जी कहता है आपको एक काम दिया गया था जो असिस्टेंट के लेवल पे था, बट आप कर नहीं पाई मिस्टर वे, तो इसकी सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है क्या सज़ा? तो वांग जी कहता है क्योंकि अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा होगा, जहाँ पे आपको 6 महीने तक मेरे साथ असिस्टेंट के तौर पे काम करना है, तो वहाँ पे लिखा है क्योंकि हमारे कंपनी में अगर कोई इंसान जिसे मैंने काम दिया हो वो ठीक से नहीं कर पाता तो उसे इस बात की सज़ा मिलती है। तो विंग कहता है ये ऑफिस ही है ना, क्या ये स्कूल है? तो वांग जी कहता है मेरे ऑफिस का ये रूल है, क्योंकि मैं सबको अगर कोई भी मिस्टेक करता है ना उसे सज़ा मिलनी ज़रूरी है, तभी तो वो सीखेगा ना और आगे से कोई मिस्टेक नहीं करेगा। तो आपकी सज़ा जो सारे डिपार्टमेंट की फाइल है, आपको सारे डिपार्टमेंट की फाइल कलेक्ट करनी होगी बिना लिफ्ट किए, आपको सीईओ का यूज़ करना होगा और सीईओ से जाकर उन सारी फाइल्स को कलेक्ट करना है। उसके बाद उन सारी फाइल्स को मेरे पास लाना है, मेरी सिग्नेचर लेने हैं। उसके बाद सारे फाइल्स को फिर से जाके उनके डिपार्टमेंट में दे के आना है, वो भी सीडीओ से। विंग कहता है क्या? तो वांग जी एक स्माइल करता है विंग को देख के, और विंग जब वांग जी की स्माइल देखता है ना तो विंग देखता ही रह जाता है। और वांग जी स्माइल बंद करके कहता है और वहाँ से खड़े होते हुए वो वहाँ से चला जाता है। और विंग कहता है क्या 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 कहा उसने? ऐसे विंग कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता, ये मुझे पूरे 6 फ्लोर पे सीढ़ियों से आना जाना करना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे पैर। विंग खुद के पैरों के देखता है, जहाँ पे तभी असिस्टेंट कहता है मिस्टर जॉय कहते हैं मिस्टर वे आप मेरे साथ चलिए। जहाँ पे विंग कहता है ये सज़ा कम नहीं हो सकती क्या? तो मिस्टर जॉय कहते हैं ये सज़ा कम तो हो सकती थी, बट हमारे सर को कोई उनसे उल्टा सीधा बात करे उन्हें पसंद नहीं आता है, और आप पहले दिन आके हमारे बॉस के ऊपर अपना हुक्म चला रहे थे तो उन्हें तो ये पसंद नहीं आने वाला ना, और ये सज़ा माफ़ नहीं हो सकती है, कोई भी नहीं कर सकता है। विंग कहते क्या? और विंग कहता अब मैं क्या करूँ? तो विंग को आइडिया था कि वो शीजान को फ़ोन करेगा बोले तो विंग शीजान को कॉल करता है। जहाँ पे शीजान फ़ोन को उठाते कहते हाँ विंग क्या हुआ है? जहाँ पे विंग सब कुछ बताता है ऑफिस में क्या हुआ है। तो शीजान विंग की बात सुनने के बाद कहता है विंग सॉरी बट इसलिए मैं इस प्रॉब्लम में मैं तुम्हें कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं वांग जी के बिज़नेस के रिगार्डिंग में कभी उसके बीच में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग कहते हैं शीजान को प्लीज़ मुझे उससे बचाइए, वो डेविल मुझे मारना चाहता है। जहाँ पे शीजान हंसते हुए कहते हैं विंग तुमने ऐसा क्यों किया है क्यों फिर?
तुम नहीं जानती उसे, वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा बोले तो पक्का है, उसे जो चाहिए ना वो हासिल करके ही रहता है कैसे भी करके, और सज़ा देने में तो वो फर्स्ट नंबर की पोजीशन हासिल करता है, मैं जानता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है शीचान कहता है आज के लिए सेलो विंग, आगे से ध्यान रखना। विंग कहता है ठीक है, और विंग फ़ोन को कट कर देता है। जहाँ पे असिस्टेंट जॉय कहते हैं मिस्टर वे जल्दी आइए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो मिस्टर जो असिस्टेंट थे ना वो विंग को बताता है कहाँ कौन से डिपार्टमेंट है करके, तुम्हें जाके वहाँ से सारी फाइल्स लानी है करके। तो विंग कहता है ठीक है, और विंग जाके एक फ़ाइल कलेक्ट करता है, जिसके बाद मिस्टर जॉय कहते हैं जाके सिग्नेचर लेनी पड़ेगी आपको। जहाँ पे विंग सीढ़ियों से चलते हुए जो वांग जी के पास आता है, वांग जी के केबिन में आता है, जहाँ पे वांग जी फ़ोन पे बात कर रहा था, विंग की ओर देख रहा था। बट वांग जी अपना फ़ोन पे बात करना 1 घंटे तक कंटिन्यू रखता है, और विंग वहाँ पे चुपचाप स्टिल खड़ा था। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस इंसान को देखने के बाद। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग की ओर देख रहा था, बट वो फ़ोन पे ही बात कर रहा था। वांग जी का 1 घंटे के बाद फ़ोन पे बात करके हो जाने के बाद जो ना वो कहता है ठीक है आ जाओ, ऐसे कहता है। और विंग उसके पास जाता है और फाइल को रख देता है और कहता है सर सिग्नेचर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और वो सिग्नेचर कर देता है, और उसके बाद कहता है जाओ उस डिपार्टमेंट दे देना और नेक्स्ट फाइल लेके आ जाना। जहाँ पे विंग 3 बार कंटिन्यू यही सब करता है, और वांग जी उसे बार बार भेजता, बार बार फाइल लाता, बार बार ये सब चलते जा रहा था। अब तो विंग की पेशेंट की लेवल जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी। अब तो विंग का पूरा गुस्सा आ चुका था, और विंग को बहुत ज़्यादा ना सीढ़ियों से चलने के कारण उसे पसीना भी बहुत सारा आ रहा था। और ऑफिस के स्टाफ मेंबर जो थे ना वो विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग कैसे स्ट्रगल कर रहा है, उन सीढ़ियों से जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, बट वो भी कोई हेल्प नहीं कर सकते थे। और विंग ऊपर से एक नया बंदा था ना, बोले तो नया इंसान आया था ना ऑफिस में, तो वो विंग को जानते भी नहीं थे। बट उनको जो है ना विंग के लिए थोड़ा सा जो गिल्ट फील हो रहा था। उन्हें पता है कि वांग जी कैसा है करके बिजनेस के रिगार्डिंग, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और विंग अभी वांग जी के रूम में फाइल लेके आता, जहाँ पे अभी विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि विंग की ये 5वीं बार थी। जहाँ पे विंग आता है, आने के बाद जो ना फाइल को सीधा वांग जी के टेबल पे पटक देता है। जहाँ पे वांग जी कुछ काम कर रहा था, कुछ लिख रहा था, जब विंग ने फाइल पटकी ना तो वांग जी विंग को शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे विंग उस फाइल को पटकने के बाद बैठ जाता है, पूरे वहाँ पे जो सीट थी ना वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है बस हो चुका, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करना चाहता, मुझे नहीं करनी है तुम्हारे साथ इंटर्नशिप, बाहर में जाओ तुम, और बाहर में गया तुम्हारा काम, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है मिस्टर वे आप ऑफिस में हैं और आपको बॉस के साथ कैसी बातें करनी चाहिए ये समझ में नहीं आता है। तो विंग उससे देखता है और कहता है भाड़ में जाइए बॉस, मुझे नहीं करना है इस बॉस के साथ काम, ऐसे कहता है। बस हो चुका, मुझसे नहीं होगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है मिस्टर वे लगता है कि आपको आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं बनाना है। विंग कहता है मैं अपना फ्यूचर मैं खुद के हिसाब से ब्राइट बना लूँगा, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है बट आपकी एक गलती के कारण सबका फ्यूचर जो है ना ख़राब हो सकता है मिस्टर वे, आप जानते होंगे मैं आपके कॉलेज को। तो विंग कहता है मुझे कोई मतलब नहीं, अब मुझे किसी से भी कोई मतलब नहीं, मैं खुद का देखूंगा, मैं खुद का ही देखूंगा। नहीं, अब बिल्कुल नहीं होगा मुझसे, मैं ये सब नहीं कर सकता। दूसरों के लिए भला मैं अपनी ज़िंदगी को क्यों दांव पे लगाऊँ? अगर उन सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते मैं मर गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? वैसे भी शायद से आप भूल चुके हो मिस्टर लैन कि इस कंपनी में मेरे 15% शेयर है। तो विंग को देखता है वांग जी। विंग कहता है और इसलिए मेरा भी इस कंपनी पे कानूनन पूरा अधिकार है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे ये फालतू के काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी एक स्मक करता है और कहे यस मिस्टर वे आपके 15% शेयर हमारे कंपनी में है, बट आप अभी मेरे असिस्टेंट हो, आपने जो सिग्नेचर किए हैं ना उस डॉक्यूमेंट पे, इसके हिसाब से आप 6 महीने के लिए मेरे असिस्टेंट हो, तो आप यहाँ पे अपने शेयर का कोई भी किसी तरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते और मुझे कुछ भी नहीं बता सकते। आप असिस्टेंट हो, असिस्टेंट की तरह काम करिए मेरे साथ, ना कि अपने बॉस के ऊपर अपना रोब जमाइए, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे दिखता है और विंग जो ना झटके से अपने चेयर से उठ के खड़ा हो जाता है और वांग जी की ओर घूर के देखता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग को देखता है और कहता है मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ, दूसरी फाइल लेके आओ। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जहाँ पे विंग वो फाइल लेता है और जो है ना उस फाइल को फोल्ड करता है और वांग जी सिर्फ उसे देख रहा था, और विंग उस फाइल को फोल्ड करने के बाद जो ना वांग जी के सर पे 2 बार हिट करता है और वांग जी पूरा शॉक, और वांग जी क्या कर रहे हो ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसके सर पे 2 बार हिट करने के बाद बहुत हो चुका लान वांग जी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी है, ऐसे कहता है। जहाँ पे लान वांग जी कहता है विंग, जहाँ पे विंग कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी, मुझे नहीं करना है तुम्हारे साथ काम, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आज के बाद मुझसे बात करने की हिम्मत भी मत करना, तुम काय के हस्बैंड हो, मुझे बुली कर रहे हो यहाँ पे ऑफिस लाने के बाद। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उस फाइल को जो ना फेंकते हुए कहता है हाँ तुम मुझे बुली कर रहे हो, ऐसे कहता है।
जहाँ पे वांग जी जो है ना एक स्मक करता है और कहता है, मिस्टर विंग, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पढ़ा तो था ना? जहाँ पे विंग कहता है हाँ पढ़ा था। तो वांग जी कहता है 17 नंबर के कॉलम में मैंने साफ साफ लिखा था, अगर आपने 6 महीने से पहले अगर इस जो जॉब को रिज़ाइन करने की कोशिश की, बोले तो छोड़ने की कोशिश की, तो आपको 1000 ऑफ मनी कंपनसेशन के तौर पे देनी होगी। जहाँ पे विंग कहता है क्या? तो वांग जी ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है नहीं, तुमने मुझे फंसाया है। तो वांग जी कहता है नहीं, मैंने तुम्हें फंसाया नहीं है, तुम जाके फिर से उस कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हो मिस्टर वे। ऐसे जो है ना वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग को अब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, उसका लेवल तो पूरा पार हो चुका था। विंग कहता है तुम्हें ना मैं बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसे कहता है। और विंग इधर उधर देखता है और विंग को जो ना वांग जी के टेबल पे बहुत सारी चीज़ें दिखती है, तो विंग उन चीज़ों को ही जो ना वांग जी के ऊपर थ्रो करना स्टार्ट करते, फेंकना स्टार्ट कर देता। और वांग जी जो ना कहते विंग क्या कर रहे हो, बट हमारा विंग उसके ऊपर फेंकते कहता मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, डेविल कही के मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ऐसे कहता है तुमने मुझे फंसाया है, ऊपर से मुझे यहाँ पे लाने के बाद बुली कर रहे हो और मुझे जो है ना तुम जो है ना ब्लैकमेल कर रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। जहाँ पे वांग जी कहता है रुको विंग रुको, ऐसे कहता है। बट विंग जो ना सामान फेंकते जा रहा था, तो वांग जी उसके पास आता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और विंग की ओर देखता है। जहाँ पे विंग उसे जो ना घूर घूर के देख रहा था और विंग कहता है छोड़ो मेरे हाथों को छोड़ो। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग को कमर से उठा लेता है और उठाने के बाद सीधा टेबल पे बिठा देता है। जहाँ पे विंग पूरा शॉक हो चुका, क्योंकि वांग जी ने अचानक से विंग को उठा के सीधा टेबल पे बिठा दिया था। विंग उतरने की कोशिश करती वांग जी को हिट करा था, बट वांग जी जो है ना विंग के दोनों हाथों को जो ना एक ही हाथ से कस के पकड़ लिया था। जहाँ पे विंग कहता क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जहाँ पे वांग जी कहते तुम क्या कर रहे हो विंग, तुम ऑफिस में हो, बिहेव। विंग जो है ना उसके आंखों में देख रहा था, जहाँ पे वांग जी भी देख रहा था और कहता है अच्छे से बिहेव करो विंग। विंग कहता है तुम मुझे बताओगे, तुम खुद मेरे साथ रूडली बिहेव कर रहे हो, तुम सच में एक डेविल हो, एक मॉन्स्टर। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग कहता है छोड़ो मेरे हाथों को, मुझे जाना है यहाँ से। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम यहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे हो, तुम्हें जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस में कैसे काम किया जाता है, अगर बॉस की बात ना मानी जाए तो कैसे उसे पनिशमेंट दी जाती है। तो विंग कहता है मुझे नहीं सीखना है, मैं दूसरे कंपनी में काम कर लूँगा, दूसरे लोगों की चापलूसी कर लूँगा, बट तुम जैसे इंसान की चापलूसी नहीं करूँगा। जहाँ पे वांग जी कहता है क्यों, मुझ में इतनी क्या खराबी है। तो विंग कहता है कि तुम एक नंबर के डेविल हो। जहाँ पे वांग जी कहता है अच्छा मेरे ऊपर 2 सींग है। तो विंग उसके और ऊपर की ओर देखते कहता है हाँ है। जहाँ पे वांग जी क्या, तो विंग कहता है हाँ है, तुम्हारे सर के ऊपर 2 सींग है। तो वांग जी कहता है ठीक है फिर मेरे सर के ऊपर 2 सींग है ना। वांग जी एक स्मक करता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग के फेस के क्लोज आ रहा था। विंग जो ना अपनी मुंडी को नीचे नीचे लेके जा रहा था, बोलते जो नीचे नीचे झुकते जा रहा था। विंग कहता क्या कर रहे हो तुम, और वांग जी से धीरे धीरे विंग के ऊपर झुकते जा रहा था और विंग जो ना नीचे नीचे जा रहा था। जहाँ पे विंग सीधा जो ना उस टेबल पे लेट ही जाता है। जिसके बाद वांग जी जो उसके ऊपर था और विंग कहता उठो मेरे ऊपर से, क्या कर रहे हो। और वांग जी ने जो है ना विंग के हाथों को पूरी तरह से विंग के ऊपर ही लेके जा चुका था। जहाँ पे विंग कहता छोड़ो क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरे हाथों को, उठो मेरे ऊपर से। बट वांग जी जो उठ नहीं रहा था और वांग जी कहता है मैं एक डेविल हूँ ना विंग, डेविल क्या करता है तो मैं बता देता हूँ तुम्हें अभी। और विंग उसे शॉकिंगली देख रहा था, बट अचानक से विंग के लिप्स पे वार्मथ लिप्स महसूस होते, जहाँ पे विंग शॉकिंगली वांग जी को और देख रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर चुका था और विंग को फोर्सफुली वो किस करना स्टार्ट कर दिया था। और फोर्सफुली किस करते हुए जो ना विंग के लिप्स को उसने बाइट भी कर दिया था, जिसके कारण विंग पूरा शॉक था। विंग की तो जो आंखें जो थी ना बड़ी बड़ी खुल चुकी थी और विंग जो है ना अपने मुंह को हिलाने की कोशिश कर रहा था। बट वांग जी ने जो विंग के जो दूसरा हाथ था ना, दूसरे हाथ से जो ना विंग के फेस को स्टिल ऐसे ही पकड़ के रखा था और विंग को जो है ना माउथ टू माउथ बोले तो फोर्सफुली वो किस करते जा रहा था। विंग के लिप से ब्लड भी निकल रहा था, बट वांग जी विंग को छोड़ नहीं रहा था और विंग अपने लेग्स का यूज़ कर रहा था वांग जी को मारने के लिए। बट वांग जी ने जो है ना अपने दोनों लेग्स के बीच में विंग के लेग्स को जो ना अच्छे से टाइटली ग्रैब कर दिया था और विंग पूरी तरह से फंस चुका था। ऊपर से विंग के हाथ वांग जी के हाथ में थे, ऊपर से विंग की जो सर था वांग जी के एक हाथ में था और वांग जी के पैरों में विंग के पैर फंसे हुए थे। विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा था और वांग जी फोर्सफुली विंग को डीपली किस करते जा रहा था। और जो है वांग जी किस करने के बाद विंग को छोड़ देता है और विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग जो ना गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग के लिप से जो ना ब्लड भी निकलते जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता है यू डेविल, तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो क्या, कहीं पे भी तुम स्टार्ट हो जाते हो। जहाँ पे वांग जी विंग की और जो ना एक स्मक करते हुए देखता है और कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं जब चाहे जहाँ चाहे वो कर सकता हूँ। विंग उसकी ओर देखता है और
विंग जो है ना अपने पैर से धड़ांग से वांग जी को बीच में किक कर देता है, जिसके बाद वांग जी की शक्ल देखने लायक थी और वांग जी जो है ना अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ते हुए जो है नीचे बैठ जाता है, जहाँ पे विंग उठ जाता है। उठने के बाद जो है ना अपने लिप्स को जो ना ऐसे पोंछता है और वांग जी की ओर जहाँ पे वांग जी जो ना अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़े हुए चिल्ला रहा था, उसे दर्द हो रहा था, जहाँ पे विंग कहता है आज के बाद मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, ऐसे कहता है। और अभी तो ये काम करने के लिए है, बट शायद से आगे मैं ऐसा किक करूँगा ना ये काम नहीं कर पाएगा, याद रखना, ऐसे कहता है। और विंग जो ना खुद को अच्छे से संभालता है, उसके बाद जो ना वांग जी को देखता है, उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और वांग जी अपने पैरों को ऐसे पकड़े हुए वहीं पे बैठा हुआ था। और वांग जी कहते हैं यू लिटिल डेविल, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, सच में एक शैतान से ही मैंने शादी की है, आज तक ये शैतान मुझसे छुपा हुआ था, बट अभी ये शैतान मेरे सामने है, अब मैं उसे बताता हूँ मैं हूँ कौन। तो ऐसे जो ना वांग जी कहता है। और यहाँ पे ही आज का हमारा पार्ट फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा मोटा पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है तो। और जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।